अमेरिका जाने से पहले पूछने लगे कि बाबा जल्दी आना, बाबा जी जल्दी आना। बोले अब तो बाबा बक्स में आएगा। नाच कूदने लगे, नाचने लगे और नाच के कहने लगे अब तो बाबा बक्स में आएगा। वहाँ जाने के बाद भी बीमार हो गए। बीमार हुए तो मानवता मंदिर से एक पुस्तक निकलती थी उनकी मंथली, जैसे हमारी निकलती है, तो उसमें लेख आया ये। उन्होंने सीधा अमेरिका जिस हॉस्पिटल में थे कहे सारी उम्र मैंने नाम जपा, अच्छे काम किए, लेकिन मेरा जो कर्म था अब भी मैं उस कर्म को भोगता हूँ। मैंने लोगों को उपदेश दिए कि किसी का कर्ज मत चढ़ाओ, अगर किसी का कर्ज चढ़ाओगे तुम्हें कर्ज चुकाने के लिए आना पड़ेगा। लेकिन बोला कि मैं अब अपने आप से पूछता हूँ फकीर तू ये कौन सा कर्ज चढ़ा रहा है, तू हॉस्पिटल में है, तू तो खर्चा नहीं देता, ये खर्चा जो कोई देता है इस खर्चे को मैं कैसे उगाऊंगा। लेकिन इस बात में भी फर्क है, ये यहाँ बात आती है स्वार्थ की और निस्वार्थ की। जो सेवक निस्वार्थ भाव से देता है वो उससे कोई उसके बदले में कोई चीज़ नहीं चाहता, वो चीज़ कर्ज नहीं चढ़ता। कर्ज वो चढ़ता है इंसान कि उससे मांग के लेता है या छीन के लेता है या लेके मुकर जाता है, वो कर्जवान है उसको वो कर्ज देना पड़ता है, उसको देने के लिए आना पड़ेगा, चाहे वो चतुराई कितनी कर ले, लेकिन कर्ज उसका चढ़ गया है। लेकिन एक इंसान प्रेम से देता है वो पापी नहीं है। किसी का दिल दुखाते हो तो तुम पापी भी हो और तुम्हारे ऊपर वो कर्ज भी है और वो कर्म का भोग भी तुम्हें भोगना पड़ेगा, उससे बचने का कोई खाना नहीं है। तो कहने लगे क्या मेरे ऊपर वो कर्ज नहीं चढ़ा, लेकिन उनके ऊपर कोई कर्ज नहीं चढ़ा। अपनी जिंदगी में उन्होंने अपनी तनख्वाह पूरी की पूरी महर्षि जी को सौंप देते थे, वो वापस उनको रख लेते थे और उनकी घरवाली के पास भेजते थे कि ये फकीरा पागल है, तू मेरी बेटी है, तुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। गृहस्थियों को, दुनियादारों की दुनिया पैसे के नहीं चलती है, इस माया की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि एक वक्त ऐसा आ गया था, कबीर साहब भी कहने के लिए मजबूर हो गए थे, कहने लगे कि भूखे भगत ना होए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। मतलब जिस इंसान के पेट में खाली है तो उसे ये बातें अच्छी नहीं लगती। जब इंसान का पहला साधन है कि वो खान पान का उसका इंतज़ाम होना चाहिए, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं जिसकी पूरी नहीं हैं, और वो भक्ति का नाम लेता है, पूरी कल्पना की बात है। इसीलिए मेरा ज़्यादा जोर गृहस्थियों को माँ बाप की सेवा, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा, आपस में प्रेम का बर्ताव करना, मीठा बोलना, गरीब भूखे की सहायता, मदद करना और सबके साथ प्यार का बर्ताव करना। तुम अगर अच्छा बर्ताव किसी से करते हो, तुम उसका अच्छा नहीं करते बल्कि तुम उसको खरीद लेते हो, क्योंकि बदले में तुम्हें वैसा ही व्यवहार मिलेगा। तुम्हारा व्यवहार किसी के प्रति रूखा सूखा है, तुम्हें कहने की और शिकायत की जरूरत नहीं, अपने आप ही उसका भी रूखा सूखा हो जाएगा। तुम किसी से प्यार करते हो, मुंह से ना बोलो तो भी प्यार छलक जाएगा, दूर से छलक जाएगा, क्योंकि लव बिगेट्स लव, प्यार से प्यार पैदा होता है। और भक्ति एक ऐसी विशुद्ध चीज है जिसके लिए ये परम आवश्यक चीजें हैं। जिनके हृदय में ये नहीं है, कोरे नाम की कल्पना मत करो। नाम तो इन चीजों में निहित है। नाम 5 अक्षर का नाम नहीं है, 2 अक्षर 3 अक्षर का नाम नहीं है, कोई लंबा चौड़ा मंत्र नाम नहीं है। नाम तो ये है, नाम तो मंतव्य होता है। अपने विचारों को जो शुद्ध रखता है, हृदय को पवित्र बना लेता है, जिसके हृदय में प्रकाश हो जाता है। प्रकाश तो तभी होगा, ज्ञान दूर होगा, पाप कर्म तुम्हारे नस जाएंगे। अरे हृदय के अंदर तो पाप भरे हुए हैं और हम नाम भक्ति का लेते हैं, तो नाम कहाँ ठहरेगा वहां पर? जहां नाम रखना है तो और ही कुछ बचा हुआ है, वो हृदय तो खाली नहीं है, उसमें तो बैठा हुआ है। उससे पहले उसको निकालो, लेकिन उसको निकालना बड़ा कठिन है। उसको निकालना इतना कठिन है क्योंकि वो आज से नहीं, सदियों से सिलसिला चला आया है। उसने हृदय में अपनी ठोड़ पक्की की हुई है, वो ऐसी चुटमुट बातों से आसानी से नहीं जाता। उसको भगाने के लिए गुरु गम तोप संभालनी पड़ेगी। कोई सूरवीर ही ऐसा कर सकता है। ये है कि इंसान बुराइयों से बच जाता है, जीवन जीने का एक उसको रास्ता मिल जाता है।
ये चीज़ें सही हैं, बुराई छूट जाती है, जीवन सुखी हो जाता है, विचारों में भी शुद्धता धीरे धीरे आती है। लेकिन उस नाम का भागीदार तो जब बनता है इंसान कि इन चीज़ों से दूर होके हृदय को पवित्र करके जब गुरु को अपने हृदय में बसा लेता है। आज तक कोई ऐसी ताकत नहीं बिना गुरु के जिसने काम किया। तो उन्हीं फकीर चंद ने एक बार कहा, ये ताराचंद बैठा ये कहता है मेरे को कि आके तुमने मेरे छोले का खेत था वो कटवाया। बोला मेरे से छोले कटवाता मैं नहीं गया। लेकिन ये कहता है महाराज जी उसी टाइम कहने लगे मेरी सोड़ तूने लाड़ों से भर दी, मेरे आके पास सोता है तू। उन्होंने कहा गुरु कुछ नहीं करता। बीच में महाराज जी बोल पड़े, कहने लगे कि ये बात बोलने की नहीं है, आप गलत कहते हो कि गुरु कुछ नहीं करता, गुरु सब कुछ करता है। बोला ताराचंद ये तेरे लिए नहीं है, ये इनके लिए है। कहने लगे कि वो जगह ऐसी है कि मैं थोड़े से समय के लिए ठहर पाता हूँ। महाराज जी कहने लगे मैं तो वहाँ बहुत देर तक रुकता हूँ। बोला कि मैं थोड़े समय से ही ठहर पाता हूँ, उस जगह पर हर एक इंसान नहीं ठहर पाता। और वही फकीर चंद ने अपने जीवन के अनुभव बताए कि जब मैं लेटता हूँ तो मेरी पूरी रजाई, मेरा पूरा कमरा प्रकाश से भर जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी का दिल नहीं दुखाया, लेकिन अपनी बात भी प्रकट करके बता दी। कहने लगा जवान था, कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहा था, एक जवान लड़की देख ली, मेरे विचार खराब हो गए। टिकट लेने लगा, लड़की को देखा, मेरे विचार खराब हुए। मैंने उसी समय याद कर लिया कि क्या करता है। मैंने अपने मुंह पर तमाचा मारा जोर से। लोगों ने देखा, घर आके कहने लगे तुम्हारा फकीर तो पागल है। बोला क्यों? बोला रेलवे स्टेशन में अपने मुंह पे थप्पड़ मारा इसने। टिकट ले रहा था पढ़ने के लिए, जब जा रहे थे रास्ते में घर वाले पूछने लगे क्या बात हुई। बोला कि मेरा मन विचलित हो गया था, इसीलिए मैंने कहा कि क्या करता है तू। अपनी बातें कोई बताता है प्रकट करके ऐसी, लेकिन दुनियादारों को शिक्षा देने के लिए संत अपना भी काला मुंह कर लेते हैं ताकि उनको शिक्षा मिले और वो सुधर जाएं। परंतु उन बातों को भी अगर कोई गलत ले लेता है तो उसका कोई इलाज थोड़ा होता है। कहने लगे किसी को गलत ख्याल मत दो। महाराज जी से भी कहा कि ताराचंद मुंडा देना, कुड़ी मत देना किसी को, समझता है? बोले ना जी। बोला कि मुंडा देने का मतलब है किसी को अच्छे विचार देना, किसी को कभी गलत ना बोलना। तो महाराज जी कहते थे कि मेरे पास अगर कोई मुर्दे को भी लिया हो तो भी मैं कहता हूँ ये ठीक हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा, मैं कभी गलत नहीं कहता किसी को। कहने लगे अच्छे विचार दोगे वैसा बन जाएगा। कहने लगे मेरे लड़के का नाम पदम है, पदम रखा था महर्षि जी ने। तो जब मेरे पास वो आता था, मैं सत्संग कर रहा होता तो भी वो आता, तो बंदगी करने के लिए आता था, तो मैं उसको बोलता था आइए पदम दी ग्रेट। मेरा वो ग्रेट बना, आज बहुत बड़ा इंजीनियर है। कहता है जिसको जैसे विचार दोगे वैसा बनेगा वो। तुम्हारे विचारों में शक्ति होनी चाहिए। हमारे विचारों में खुद की शक्ति नहीं है, हम ही डामाडोल हैं, डगमग हैं, संकीर्णता है, छोटापन है, हमारे ख्याल अच्छे और सच्चे नहीं हैं, एकाग्रता नहीं है। अगर सच्चे सत्संगी गुरुमुख और गुरु भक्त हो ना तो सच्चाई के साथ तुम बरत्या करो। तुम भी सोचोगे, कहोगे, करोगे, वो यूं का यूं नहीं हो जाता। मेरे पास आ जाइए भाई। गुरु तो एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता, अंग संग रहता है, दे ना रहे तो भी सूक्ष्म रूप में गुरु हमेशा साथ है। तुम्हारे अपने ख्यालात से गुरु अगर निकल गया तो तुम्हारे पास क्या है? कबीर साहब जैसे संतों ने क्यों कह दिया कि गुरु माथे से उतर शब्द भी होना हो। माथे से उतरने का मतलब कि गुरु तुम्हारे ख्याल से एक पल के लिए भी उतर गया तो सावधानी हट गई तुम्हारी, दुर्घटना में जा फंसे। लेकिन गुरु संभाल लेगा, अगर गुरुमुख हो तो नहीं गिरने देगा। तुम्हारे कष्ट भी गुरु ले लेगा। कितनी ऐसी कहानियां हैं, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी बताने की बजाय तो ये है कि अपने जीवन में खुद करके देखा करो। बात बात पे कह देते हैं कि गुरु की मौज है, मालिक की मौज है। अरे मालिक की मौज नहीं, ये तो मौत है। गलत करते हो और मौज मालिक की बताते हो, झूठ बोलते हो, कपट करते हो। झूठी बातें करने से क्या तुम्हें कुछ मिल जाएगा? वो उसके लिखे हुए फैसले अटल हैं, वो नहीं बदलते। बदलना चाहते हो उन फैसलों को, अर्जी लगाओ। और वो अर्जी कागजों पे नहीं लिखी जाती, हृदय पे लिखी जाएगी। इस हृदय को शुद्ध करके सतगुरु की कलम से लिखो, तुम्हारे सारे कर्म खोटे मंदे मिट जाएंगे।